Hello students, welcome to our online portal. This is our next lecture of the chapter atoms and molecules. Last lecture में बेटा हमने molecules से related numericals को शुरू किया था, उसी को हम आगे further continue करेंगे. So first question of today's lecture is calculate the mass of 3.011 into 10 raised to power 24 molecules of nitrogen gas. Molecules of nitrogen gas. नाइट्रोजन गैस क्योंकि यहाँ पे मेंशन है, इससे क्लियर हो जाता है कि ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, क्योंकि गैसेस हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. अगर हम नाइट्रोजन के एटम की मास की बात करें तो वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 14. ठीक है, आपने क्या करना है बच्चे, इसके अंदर मास कैलकुलेट करना है इतने मॉलिक्यूल्स को. पहले मैं मॉलिक्यूल्स के लिए क्वेश्चन लिखता हूं. अब नाइट्रोजन की बात हो रही है तो ऐसा लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to power 23 molecules, which is equals to ग्राम मोलिकुलर मास. अब नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, अगर एक एटम का 14 है तो N2 का मास कितना हो जाएगा 28. अब क्वेश्चन में एक तो आपसे मास की बात की जा रही है और एक मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स और मास को रिलेट कर देते हैं. 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of nitrogen. इतने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स का मास 28 ग्राम है. हमने कैलकुलेट किसमें करना है 3.011 into 10 raised to power 24 molecules. इसमें क्या होगा 28 into 3.011 into 10 raised to power 24 divided by 6.022 into 10 raised to power 23. इस टर्म से हमेशा डिवाइड होता है और जो चीज हमने कैलकुलेट करनी होती है उसको हम राइट साइड पे. इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए कैसे कैंसिल आउट हो रहा है. 10 की पावर 23, 10 की पावर 24, ऊपर 10 बच गया, 3 और 6 नीचे 2 आ गया, 2 और 28 ये 14 आ गया. तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा फिर यहाँ पे सोल्व करके, दिस विल बी इक्वल्स टू 140 ग्राम. यही हमारा बच्चे इसमें फाइनल आंसर है. जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बस हमें मेथड अगर क्लियर है करने के, अगर आपने रूल समझ लिए कि कैसे अपने क्वेश्चन को समझना है और कैसे इस इक्वेशन को अप्लाई करना है, फिर क्वेश्चन बहुत आसान है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहते हैं इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एब्सोल्यूट mass of one molecule of a substance. One molecule of a substance is 5.32 into 10 raised to power minus 23 gram. What is its molecular mass? What is its molecular mass? ठीक है, आपको बेटा एक मॉलिक्यूल का मास गिवन है और मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है. हमें मालूम है कि मॉलिक्यूलर मास जब निकालते हैं तो उसमें 6.022 to 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं इस चीज को. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस is equals to 5.32 into 10 raised to power minus 23 ग्राम. एक मॉलिक्यूल के अंदर इतना ग्राम है. हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं 6.022 into 10 की पावर 23. इतने मॉलिक्यूल्स में हमने क्यों निकाला, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होते हैं. तो यहाँ हमें मॉलिक्यूलर मास दे देंगे, उसको हम सोल्व करते हैं. 5.32 10 की पावर माइनस 23 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 1. तो
तो ये 10 की पावर -23 और 23 कैंसल आउट हो जाएगा। अब 6 और 5.32 बच गए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 32 आ गया। अब 32 ग्राम हमारे पास एक तो ये आंसर बन गया। अब इस क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि गैस कीजिए कि 32 ग्राम कौन से मॉलिक्यूल का मास हो सकता है। तो बच्चे इसके अंदर आ जाएगा आपका आंसर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 32। और यही चीज आपसे पूछ रहा है कि 32 अगर मास आ रहा है तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है, देन इट कैन बी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of the following cases the number of hydrogen atom is more? The number of hydrogen atom is more. इसमें कहता है हाइड्रोजन के एटम ज्यादा होंगे। कौन कौन से केसेस दे रहा है आपको? फर्स्ट इज 2 moles of HCl, second is 1 mole of NH3, 1 mole of NH3, इन दोनों में से आपने बताना। ठीक है, अगर हम बच्चे इसके अंदर 2 moles of HCl की अगर हम बात करें तो 2 mole HCl इसको आप कैसे लिख सकते हो? देखिए 2 moles of HCl इट कैन बी रिटन एज 2 HCl। ये आपको क्या बता रहा है कि HCl के 2 मोल है। अब बच्चे इसके अंदर ध्यान से देखिएगा कि अगर हम एक HCl का मोल लिखते हैं तो उसके अंदर एक एटम आर शोर है एक मॉलिक्यूल के अंदर, और 2 लिखते हैं तो 2 शोर है उसके अंदर हाइड्रोजन। अगर ये 2 मोल्स है HCl के तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 HCl कंटेन 2 moles of hydrogen। अगर ये कंप्लीट 2 मोल HCl के हैं तो इसमें हाइड्रोजन के 2 मोल्स आ गए और क्लोरीन के भी 2 मोल्स आ गए। सिमिलरली NH3 के लिख सकते हैं 1 mole of NH3 इट कैन बी रिटन एज 1 NH3। अब 1 NH3 के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं कि एक इसके अंदर हमें श्योर है कि 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इट कंटेन्स 3 moles of हाइड्रोजन। यहां पे आपके पास 2 moles हाइड्रोजन आ रहा था, यहां पे 3 moles हाइड्रोजन आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ दैट 1 NH3 contain more number of hydrogen than 2 HCl। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि किसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, 1 NH3 में और 2 HCl में। अब एक NH3 का मॉलिक्यूल ऐसे जिसके अंदर 3 हाइड्रोजन एटम आ जाते हैं, और जबकि 2 मोल्स लेते हो जब आप HCl के तो उसमें सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन आ रहे हैं, इसीलिए NH3 के अंदर ज्यादा हाइड्रोजन हो गए किसके कंपैरिजन में 2 मोल्स ऑफ HCl कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बेटा, 4th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 mole of each of the following। 1 mole of each of the following। हमें यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उनके 1 मोल का आपने मास निकाला। सो फर्स्ट इज NaCl, सेकेंड इज CaCO3, थर्ड इज FeSO4.7H2O, फोर्थ इज Na2O2। सबसे पहले बात अब ये देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या है बच्चे कि आपने इसका ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है। मोलिकुलर मास निकालना है तो सबका हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। NaCl में
Na का मास 23, क्लोरीन का मास 35.5, तो ये कितना आ जाएगा 58.5। क्लियर। सेकंड हम आ जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट पे। कैल्शियम का मास कितना होता है बेटा 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम है, एक का 16 होता है, तो टोटल 48 आ जाएगा। इन सबका हम सम करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा। थर्ड FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O। अब इस क्वेश्चन में आपका Fe का मास गिवन था कितना 56, प्लस सल्फर इसका मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे है तो 64 आ जाएगा। एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास 18 होता है, हमारे पास यहाँ पे 7 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो कितना आ जाएगा 8 7 56 और 12, ये आ गया 126। इन सबको सम कर दीजिए। इन सबका जब हम सम करेंगे then it will become 278। कितना बन जाएगा 278, चेक करते हैं 126, 64, 32 and 56, 8 9 12 5 17 278, ये 278 ही हमारा बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से मास आ गया। लास्ट हमारे पास इसमें क्या गिवन है Na2O2, दैट इज सोडियम पेरोक्साइड इसका नाम होता है। Na2O2 के अंदर सोडियम का मास 23 होता है, 2 सोडियम के एटम है, तो ये कितना हो जाएगा 46, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है, ये कितना हो जाएगा 32, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा सम करके 78। तो इस तरीके से आप सभी का आपने 1 मोल का मास कैलकुलेट कर लिया। 1 मोल पूछा था इसलिए हमने सबके मासेस का सम कर दिया। ये था बेटा आपके पास आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको मॉलिक्यूल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाए। ये सभी आपकी बुक्स में भी गिवन है, आप इसकी प्रैक्टिस दोबारा भी कर सकते हो। बुक्स में हमारे पास कुछ अभी न्यूमेरिकल्स और भी पेंडिंग है, आप उन न्यूमेरिकल्स की खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर उसमें कोई भी डाउट आता है या इन क्वेश्चंस में भी कोई भी डाउट रहता है तो उसको हम डाउट क्लास में क्लियर करें। ओके बेटा, टिल देन बेटा गुड लक एवरीवन एंड टेक केयर।